अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कंपाउंड नाउन्स के बारे में। ठीक है जी, कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं। तो अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। कंपाउंड नाउन्स जिनको कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है, तो डेफिनेशन के लिहाज से इनकी कोई प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कभी कभी कॉमन और प्रॉपर दोनों नाउन्स मिलकर एक ही वर्ड क्रिएट करते हैं और उस वर्ड में कोई एक पार्ट कॉमन नाउन हो सकता है, कोई एक पार्ट प्रॉपर नाउन हो सकता है, या दोनों कॉमन हो सकते हैं या दोनों प्रॉपर हो सकते हैं। तो ऐसे सच कंपाउंड्स की कलेक्शंस को, ऐसे नाउन्स की कलेक्शन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि सम कॉमन इन द प्रॉपर नाउन्स दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड। ठीक है जी, मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं, टू वर्ड्स भी होते हैं, और कलेक्शन में यानी दोनों वर्ड्स मिलाकर हमारे पास जो चीज़ क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स में इन्होंने हमारे पास जो गिवन दी हैं, दैट इज नंबर वन, आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ पेपर। ठीक है, न्यूज़ लफ्ज अलग है, पेपर लफ्ज अलग है, तो दो वर्ड सी की कॉम्बिनेशन से एक वर्ड क्रिएट हुआ है, इसलिए हम इसे एक कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। आपको गिवन ब्रैकेट में एग्जांपल से ये चीज़ समझा दी गई है। इस तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जांपल ऐश ट्रे। ठीक है, ऐश और ट्रे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर कंपाउंड नाउन्स बना देगा। इसके बाद प्ले थिंक। ठीक है जी, प्ले एक अलग वर्ड है, थिंग एक अलग है, और जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो प्ले थिंग या प्ले डो लफ्ज जिस तरह हम यूज करते हैं, प्ले खेलना, डो उससे स्पेसिफिक जो चीज डो की सूरत में बनती है उस चीज से खेलना, ये एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ऐश एक वर्ड है और ट्रे भी अलग एक वर्ड है, और इसको जब हम कंबाइन करके पढ़ते हैं तो ऐश ट्रे कहते हैं। ये भी एक कंपाउंड या कंपाउंड नाउन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखें कीबोर्ड। की एक वर्ड है, बोर्ड एक अलग अलग वर्ड है, दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये कीबोर्ड बन जाएगा। बाज़ात बहुत सारे केसेस में हम रिलेशंस को यूज़ करते हैं, दो से या तीन जो है वर्ड्स के साथ उनको हाइफन से ज्वाइन कर देते हैं, वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन्स। जैसे आपको एग्जांपल में गिवन है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं, हाइफन से हमने इनको सेपरेट किया है, लेकिन जिस वक्त हम इनको पढ़ेंगे तो हम इसे ब्रदर इन लॉ पढ़ेंगे, एज अ वन वर्ड पढ़ेंगे, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन होगा। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं जी एयर कंडीशनर। एयर जो वर्ड है वो एक अलग वर्ड है, कंडीशनर इसके साथ मिलेगा, दोनों वर्ड्स मिलाकर कंपाउंड नाउन क्रिएट करेंगे। फैसल मॉस्क, ये भी क्या है जी, एक कंपाउंड नाउन है। वाइट हाउस etc। अब देखिए कि इसके बाद हम इसकी चंद एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको इसका जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ इन्होंने छोटा सा बॉक्स गिवन दिया हुआ है और उसमें हमें इसकी डेफिनेशन के तौर पर बताया गया कि बाज़ात आपका जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंग है वो एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, लेकिन ऑन होल हम उसकी मीनिंग को एक ही मीनिंग के लिहाज से कंपेयर करते हैं, कंबाइन मीनिंग हम उसको कहते हैं, और यही हमारे पास एक कंपाउंड नाउन होता है। There is no such rule as to how the different words making up a compound noun should be written। जो जब कभी compound noun आप देखते हैं तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इसके लिए रूल नहीं है, आपको ये चीज़ गिवन है कि कभी कॉमन और कभी प्रॉपर नाउन्स कलेक्टिवली मिलकर कंपाउंड नाउन्स बना देते हैं। इसमें जो कंडीशन है वन वर्ड होगा, लाइक स्पूनफुल। ठीक है, मिला के हम इसे पढ़ेंगे। हार्ड पैक, वाटर प्रूफ, ये वन वर्ड शो होगा। बाज़ों का सेपरेट वर्ड्स भी होते हैं, लाइक फैक्ट्री वर्कर। ठीक है, ट्रैवल गाइड, अगर देखा जाए तो वर्ड्स तो चेंज हैं लेकिन सेपरेट हैं। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिवली हम इसे इकट्ठा करके कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, ट्रैवल गाइड, हार्ड कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया कि जब कभी हाइफन या हाइफन्स के साथ सेपरेट किया जाता है किसी भी वर्ड को,
उसमें यकीनन 2 से 3 वर्ड्स शामिल होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, रनर अप, ठीक है, फादर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन करके हाइफन के जरिए सेपरेट करेंगे। रनर अप भी एक ऐसा वर्ड है जिसे हमने हाइफन के जरिए से सेपरेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है जिसमें हमने कंपाउंड नाउन्स को अंडरलाइन करना है और फिर ये भी बताना है कि ये प्रॉपर है या कॉमन है। पॉइंट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। माई पेन फ्रेंड लिव्स इन अ टाउन इन साउथ अफ्रीका। देखिए जी, पेन फ्रेंड जो है ये क्या चीज है, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है जी, इसको आप सर्कल कर दें और इसके साथ हम साउथ अफ्रीका जो है, जो कि इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन है और ये प्रॉपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, द पोस्टमैन पुट ऑल द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। ये वर्ड पोस्टमैन भी क्या है जी, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। आगे आप इसमें पेन फ्रेंड जो है वो हमने जो स्टडी किया वो भी एक क्या होगा, कंपाउंड नाउन के तौर पर होगा। पोस्टमैन भी क्या है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी आप कह सकते हैं कि क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। लेटर्स आपका हो जाएगा कॉमन नाउन और लेटर बॉक्स एक कंपाउंड नाउन को शो करेगा और प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है। वुडपेकर नंबर 3 है जी। वुडपेकर इज अ बर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बिल एंड स्टिफ टॉल। वुडपेकर क्या है, ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, इसको इन्होंने अंडरलाइन किया है कंपाउंड नाउन को। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बिल एंड स्टिफ टेल। व्हाट इज बिल, कॉमन नाउन होगा। मैनी, पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं। मैनी ग्रेट मैन हैव यूज्ड द फेमस। मैन क्या है जी, फेमस लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। ये मैन क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फेमस लाइब्रेरी प्रॉपर जगह का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम, व्हाट इज ब्रिटिश म्यूजियम, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक कंपाउंड नाउन को शो करेगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स, व्हाट इज ग्रैंड पेरेंट्स, कंपाउंड नाउन होगा। लिव्स इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एक प्रॉपर नाउन है। पॉइंट नंबर 6 को देखें जी। इवन ग्रोन अप्स लाइक टू रीड फेरी टेल्स। ग्रोन अप्स क्या है, वर्ड इज अ कंपाउंड नाउन। उसके बाद है जी फेरी टेल्स। फेरी टेल्स भी शो करेगा एक कंपाउंड नाउन को, एक प्रॉपर नाउन को भी रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। कामरान लाइक्स टू वॉच वेस्टर्न विद काउ बॉयज। वेस्टर्न और कामरान को अंडरलाइन किया है, कामरान तो प्रॉपर नाउन होगा। वेस्टर्न्स, व्हाट इज वेस्टर्न्स, एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करेंगे। काउ बॉयज होगा कंपाउंड नाउन। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। प्लीज डू नॉट प्रैंक योर कार्स इन द ड्राइव वे। कार्स क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन, ठीक है जी। और इसके बाद ड्राइव वे आपको क्या शो कर रहा है, इट्स अ कंपाउंड नाउन। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाए। रीमा सफर्स फ्रॉम हे फीवर एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स। व्हाट इज हे फीवर, इट्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है जी। हेडेक्स भी एक कंपाउंड नाउन को शो करेगा क्योंकि ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आ जाए। पेपर बैग्स कॉस्ट मच लेस देन हार्ड बैग्स बट दे आर नॉट ड्यूरेबल। पेपर बैग्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, इट्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। हार्ड बैग्स हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा, ये कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। अ न्यू चीज ग्रुप इज गोइंग टू प्ले ऑल द लोकल चीज हॉल। व्हाट इज चीज ग्रुप, ये एक कंपाउंड नाउन होगा। चीज हॉल ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, लोकल चीज हॉल। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। क्राउन ज्वेल्स, ये क्या चीज है, ये एक कंपाउंड नाउन है। ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर केप्ट इन द टावर ऑफ लंदन। व्हाट इज टावर ऑफ लंदन, प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, स्पेसिफिक नाम है इसलिए। पॉइंट नंबर 13 की तरफ आ जाए। च्यूइंग गम इज नॉट अ मॉडर्न इन्वेंशन, men were chewing gum even 5000 years ago. What is chewing gum, 2 words से मिलकर बना हुआ कलेक्टिव कंबाइन वर्ड है, इसलिए कंपाउंड नाउन होगा। इन्वेंशन एक कॉमन नाउन होगा। पॉइंट नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। द स्पेस शिप
The spaceships crashed on an unknown planet in the Milky Way. ये स्पेसशिप क्या चीज़ है? टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड नाउन है, इसके बाद मिल्की वे जो है ये एक कॉमन नाउन होगा। पॉइंट नंबर 15 की तरफ आ जाएं। द स्टूडेंट्स विल बी गिवन देयर टाइम टेबल सून। व्हाट इज टाइम टेबल? इट्स अ कंपाउंड नाउन। ठीक है। नंबर 16 एक्स-रेज है, हाइफन से सेपरेट किया हुआ है, तो ये एक कंपाउंड नाउन होगा। मस्ट बी गिवन टू द डॉक्टर इन द ऑपरेशन थिएटर। व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर? इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक है जी। उसके बाद 17 पर देखें। वी हैव एन ओपन एयर। व्हाट इज ओपन एयर? इट्स अ कंपाउंड नाउन स्टेज इन आवर स्कूल। व्हाट इज स्कूल? इट इज अ कॉमन नाउन। पॉइंट नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन हिज आर्म चेयर। ग्रैंडफादर क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक है। और आर्म चेयर क्या होगा? कलेक्टिव कंपाउंड नाउन है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मैगजीन, इट्स अ कॉमन नाउन। पॉइंट नंबर 18 के बाद पॉइंट नंबर 19 की तरफ आ जाएं। मदर इज डूइंग हर स्प्रिंग क्लीनिंग एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू से अवे। व्हाट इज स्प्रिंग क्लीनिंग? इट्स अ कंपाउंड नाउन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 को हम देख लेते हैं। All passengers were asked to fasten their seat belts and switch off their laptops and cell phones. What is passengers? एक कॉमन नाउन है। ठीक है जी। सीट बेल्ट्स क्या है? कंपाउंड नाउन है। स्विच ऑफ देयर लैपटॉप्स। व्हाट इज लैपटॉप? इट्स अ प्रॉपर नाउन। सेल फोन भी एक प्रॉपर नाउन होगा। तो आज आपने स्टडी किया कि कौन कौन से कंपाउंड नाउन्स होते हैं और हम उनको यूज़ किस तरह करते हैं। अपनी एग्जांपल्स के ज़रिए से हमने इसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।